Hello students. Today we are going to talk about the another biogeochemical cycle, and this cycle is known as nitrogen cycle. Here we will discuss how the nitrogen gets circulated in our environment from abiotic element to biotic component, and how it gets available for the living beings. So let's discuss. So, as you know, nitrogen is a very important element of the living beings, and you can see here nitrogen is the essential component of many biomolecules like proteins, nucleic acids, vitamins, enzymes, amino acids, and nitrogen and nucleic acids. Okay, so नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का। जैसे कि आप देख रहे हो इट इज़ रिटन हियर, जैसे कि जो न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल में होता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एंड विटामिन्स में भी नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड जिससे मिलकर प्रोटीन बनते हैं, तो अमीनो एसिड का भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोफिल। आप जानते हो प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है। तो उस क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का रिजर्वायर है इस साइकिल में, वो रिजर्वायर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एंड इसका जो परसेंटेज है वो 78% है। ठीक है, मैक्सिमम जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो नाइट्रोजन होती है, एंड ये N2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर के फॉर्म में होती है। एंड दी बोथ द एटम ऑफ नाइट्रोजन इज़ बाउंडेड बाई कंबाइंड बाई 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से ये दोनों नाइट्रोजन आपस में ज्वाइन होते हैं, एंड ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको एनिमल और प्लांट्स जो है वो इसको जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नाइदर एनिमल्स नॉर प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2, ठीक है, इसको जो है प्लांट्स या एनिमल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से ही सबसे पहले सर्कुलेट होती है। रिजर्वायर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन का। तो यहीं से नाइट्रोजन की जर्नी स्टार्ट होती है, एंड फिर वहाँ से नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी में एसिमिलेट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड इस साइकिल में कई सारे स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स वन बाय वन। जो पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड सेकेंड इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन, third is ammonification, fourth is nitrification, and fifth is denitrification. So we will discuss each and every step of nitrogen cycle, and we'll see how the nitrogen circulate in the environment from abiotic element to बायोटिक एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का जो रिजर्वायर है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन की जर्नी स्टार्ट होती है, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन साइकिल इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में फ़िक्स कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उस कन्वर्टेड फॉर्म को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, एंड फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स. लाइक सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीस, बीन्स एंड क्लावर. उनके रूट में नोड्यूल्स होते हैं और उस रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिकली रहते हैं तो उनको हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है राइजोबियम. ये राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एंड दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म विच इज़ अमोनिया. ठीक है, अमोनिया में ये कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है एंड फिर ये अमोनियम आयन जो है इट इज़ द यूजेबल फॉर्म एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो ये प्लांट्स जो है वो अमोनियम आयन को यूटिलाइज कर लेते हैं टू मेक प्रोटीन. ओके, तो ये बायोलॉजिकल तरीका था, मतलब इसमें लिविंग बींग्स इन्वॉल्व थे. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द लाइटनिंग, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है उसके लाइटनिंग से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो जो एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट होती है उसको, उसके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये जो है नाइट्रोजन जो है वो फ्री हो जाता है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं NO2, ये क्या होते हैं रेन में डिज़ोल्व होकर नाइट्रेट्स बनाते हैं और ये ज़मीन पर पहुंचते हैं. दे कम ऑन द अर्थ एंड दे मिक्स इनटू द सॉइल. अब प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रेट्स को, इस अमोनियम को यूटिलाइज़ करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन, यूज़. ठीक है, तो जो ये यूजेबल फॉर्म था जिसको बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया था और यहाँ पर लाइटनिंग की वजह से ये जो नाइट्रेट्स बना था, इन दोनों यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे टू मेक प्रोटीन एंड अदर थिंग्स एंड इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यूज़ ऑफ नाइट्रोजन. ओके, नाउ जो लिविंग बींग्स होते हैं आइदर प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो मर जाते हैं, ओके, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डीके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और जो उसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसको फिर से अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन. ओके, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था प्लांट्स बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो था प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ में, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, डीके कर दिया, डिकम्पोज कर दिया और वापस से अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया. इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, अमोनिफिकेशन. और ये भी किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है. एंड अमोनियम आयन जो होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो अमोनियम आयन बना था NH4+, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. एंड ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है. लाइक यू कैन सी हियर NH4+ अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है और फिर इस नाइट्राइट को यहाँ पे 2 होगा नाइट्राइट एंड फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में NO3- में नाइट्रोबैक्टर के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया. और इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को प्लांट्स जो हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड ये क्या है, नाइट्रोजन का
यूजेबल फॉर्म है। ओके, तो ये एक स्टेप होता है। एंड डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट जो है प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, जो बच गया, ठीक है, उसको उसको जो है वो फिर से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, नाइट्रेट्स को फिर से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, इसको आप क्या बोलते हो, डीनाइट्रिफिकेशन। इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, एंड डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, जो नाइट्रेट्स था उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड ये भी एक बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्यूडोमोनास। द नेम ऑफ बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है वो, उसमें देखिए यहाँ पे जब अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कौन कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास। एंड नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया वो क्या करता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। डीनाइट्रिफिकेशन में स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज द स्टेप इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल. Now you can understand the nitrogen cycle in this diagram as well. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था वो लाइटनिंग के थ्रू जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ये प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएंगे तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का डिके होगा, तो उससे भी जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होगा। उनके बॉडी में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर इस नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको फ्री अप कर देंगे इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रीफाइंग एल्गी भी होती हैं जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। और ये एल्गी को फिशेस खाती हैं, तो फिशेस के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये एल्गी और ये जो फिशेस हैं, जो एनिमल्स हैं जो इनको खाते हैं, जब वो डिके होंगे मरने के बाद, तो फिर से बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो इसकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा उसको फ्री अप कर देंगे। एंड फिर वापस से ये नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। So that's how the nitrogen gets circulated into the environment from abiotic element to biotic element, and this is the nitrogen cycle. So that is all for this video. Thank you.